हेलो दोस्तों, मैं ललिता पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। मैं आप लोगों के सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी दादी मम्मी सुनाती थी और ये दो बहनों पर निर्धारित है। अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा चैनल को। चलिए सुनाते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। पिता ने कहा कि चलो शादी कर देते हैं। उसकी शादी एक ही गांव में दो घरों में उसकी शादी कर दी है और उन दोनों का नाम, पुत्री का नाम, एक का नाम दुखिया था, एक का नाम सुखिया। सुखिया का जो शादी हुई थी बहुत ही गरीब के घर में शादी हुई और दुखिया की शादी जो हुई थी बहुत ही अमीर के घर में शादी हुई। नौकर चाकर सब लगे हुए थे, लेकिन जो सुखिया थी उसके घर में एक खाने का अनाज भी नहीं था, एक दाना नहीं था उसके घर में। वो कहीं काम करती थी तब कहीं से कमा के लाती थी, तब अपने बनाती थी तब खाती थी। एक दिन सुखिया बहन ने सोचा कि चलो दुखिया बहन के यहाँ चलते हैं, इतने नौकर चाकर लगे हैं, उनके यहाँ चलते हैं, कुछ काम काज कर लेंगे और पेट भर कर खाना मिल जाएगी। मेरी बहन ही तो है। तो यहाँ से गई बहन से मिलने। तो बहन मिली और बहन से बोली कि बहन, तुम्हारे यहाँ तो इतने नौकर चाकर लगे हैं, मुझे भी नौकरी दे दीजिए, मैं यहाँ पर कुछ काम कर लूँगी और पेट भर का खाना मिल जाएगा। बहन ने कहा कि चलो इतना गिड़गिड़ा रही हैं तो नौकरी दे ही देती हूँ, ठीक है, आज से तुम चक्की पीसना मेरे यहाँ। बहन ने कहा ठीक है, मैं चक्की पीसूँगी। तो पहले के ज़माने में जांत रहता था, हाथों से चलाया जाता था। वही हाथ से जांत चलाती थी तो आटा गिरता था, तो आटा ले लेती थी और जो चोकर उसका बचता था वही अपने बहन को दे देती थी। कहती थी कि जाओ लेकर। वही आती थी, वही चोकर की रोटी बनाती थी, वही खाती थी। ऐसे ऐसे दिन बीतता गया, बहुत दिन हो गया। तब तीज का त्यौहार आया तो सुखिया ने वो व्रत रखा, निर्जला व्रत रखा, जो चोकर लाई थी। तो हम लोगों के यहाँ मान्यता है कि जैसे हम लोग भी रात में खाना बनाते हैं गौरा पार्वती और शंकर जी का, तो वो भी बना के रखी थी अपने पार्वती और शिव जी का व्रत रखी थी। तो खाना बना के, तो वह उनके पास तो कुछ था नहीं, वही चोकर की रोटी बना के, 3 रोटी हुई थी, तीनों रोटी बना के और अच्छे से ढक के रख दी रसोई में। तो शंकर जी पार्वती सब लोग कहते हैं, मान्यता है कि तीज के दिन टहलते हैं कि निर्जला सब व्रत हैं, देखिए कैसे कैसे सब लोग हैं। तो शंकर जी पार्वती शक्ति देते हैं सबको, तो रहते हैं सब लोग। तो वो घूम रहे थे तो कहीं चलो, आज पार्वती ने कहा कि चलो सुखिया के घर चलते हैं, वो तो बेचारी गरीब है, उसके पास तो कुछ होगा नहीं, देखते हैं कैसे है वो। तो कहें कि चलो। तो शंकर जी गए। शंकर जी बोले, अरे सुखिया, मुझे भूख लगी है। तो कहीं कि हम खाना बना के रखे हैं रसोई में, जाइए प्रभु जी खा लीजिए। अच्छा गए तो देखी कि खाना बना के रखी थी, वही 3 रोटी बना के रखी थी मोटी मोटी। तो शंकर जी ने कहा कि तो रोटी बना के रखी है, ठीक है, तो खा पी लिए। कहें कि अच्छा ठीक है, मैं अब जाना चाहता हूँ। तो कहें कि ठीक है जाएं। तो क्या कि पूरे घर में जितना कचरा हो सकता था उतना कचरा फैला दिए और फैला के भगवान ने चले गए। सुबह जब सुखिया उठी, देख रही है कि अरे मेरे घर में तो इतने सोने चांदी हैं कि मैं कितना उठाऊंगी। इतना ज़्यादा घर पूरा भर गया था, जो जिसमें रोटी रखती थी वो भर गया था पूरा, जितने मटके उटके थे सब भर गया था सोने चांदी से, एकदम हीरे जवाहरात से पूरे भरे हुए थे। तो उधर दुखिया कह रही है कि अरे सुखिया कल भी नहीं आई और आज भी नहीं आ रही, जाकर देखो क्या कर रही है वो, कल भी नहीं आई और आज भी नहीं आई। तो उनकी नौकरानी गई देखने के लिए, तो देख रही है कि सुखिया तो इतनी ज़्यादा सोने चांदी को भर रही थी, किसी बोरे में भर रही थी, किसी मटके में भर रही थी, चारों तरफ सोना ही सोना था, बिखरा हुआ था कचड़े की तरह। तो रानी की नौकरानी देखी तो वहाँ से उठ के चली गई।
गई कहीं कहीं, अरे रानी साहिबा आपकी बहन तो सोना और चांदी और जवाहरात भर रही थी, इतने सारे सोने चांदी जैसे कचड़ा फैला हुआ था, पूरा बटोर रही थी वो। तो दुखिया ने सुना, कहा कि अरे मेरी बहन के पास इतना सोना कहाँ से आ गया। तो वो दौड़ी दौड़ी आई अपनी बहन के पास, कहीं कहीं अरे इतना सोना कहाँ से तुम्हें मिला। तो सुखिया ने पूरा वृत्तांत बताया कि मैं ऐसे व्रत रखी, ऐसे ऐसे भगवान जी आए, मुझे इतना धन दौलत दिए। वहाँ से दुखिया उठी और अपने घर चली आई। अब साल भर में जब तीज आया तो कहा कि मैं भी व्रत रखूँगी। उन्होंने व्रत रखा और खूब बढ़िया से खाना बनवाया, मेवा पकवान, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब बनवाया और रख दिया। कहा कि आज भगवान आएंगे मेरे घर में खाने, जितने खाएंगे उतने तो सोना चांदी मिलेगा। तो भगवान कहें कहें चलो चलते हैं। तीज आया और व्रत रखी और खाना बना के रखा हुआ था। भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ। आए तो देखे कि कहें मुझे भूख लगी है। तो कहें कि जाएँ भगवान प्रभु जी, रसोइया में जाइए, पूरा व्यंजन बना के रखे हैं, हम खाए लें आप। अच्छा कहें ठीक है, गए खाए लें। कहें ठीक है, खाए के कहें कि मैं जा रहा हूँ। कहें जा, ठीक है प्रभु जाएं। और वो तो सोच रही थी कि वो चले जाएं जब मैं देखूँ कितना सोना चांदी होता है। भगवान ने क्या काम किया कि जितने घर में जितने कचड़े थे सब सारा कचड़ा वचड़ा फैला उला के चले गए। अब सुबह हुआ, उठी दुखिया, देख रही हैं तो इतना बदबू आ रही थी पूरे घर में, कितना बदबू आ रही थी कि वो उसका रहना मुश्किल हो गया। कह रही इतना सारा कचड़ा, वो मेरी बहन मुझे झूठ बोली कि ऐसे भगवान आए थे तो ऐसे ऐसे किए थे, देखिए इतना सारा कचड़ा करके चले गए भगवान की रहना मुश्किल है। तो ऐसे भगवान ने कहा कि सभी लोग कहें कि वो गरीब थी इसलिए वो व्रत रखी थी तो भगवान ने उनको दिया। आप तो अमीर थी लेकिन आपने अमीरता पे मांगी, इसलिए भगवान ने आपको ऐसा दिया। कभी भी इतना लालच नहीं करना चाहिए कि जिससे सबको दुख हो। ठीक है, थैंक यू।